सभी को प्रणाम। तो आज बात करते हैं कर्म चक्कर और कर्म से मुक्ति। तो जो भी जीव आत्मा शरीर धारण करती है तो उसको कुछ न कुछ कर्म करना ही पड़ता है। कई प्रकार के कर्म होते हैं, ऑटोमेटिक हो जाते हैं। जैसे हम चलते फिरते हैं, सांस लेते, बड़े बारीक बारीक जीव हमारे सांस के द्वारा अंदर चले जाते हैं, लेकिन वो हमारा कर्म नहीं बनता। जो हम जानबूझ के करते हैं वो कर्म होता है, जो हम प्लानिंग के तहत करते हैं वो हमारा कर्म होता है। प्लान बना के, या हम गुस्से में करते हैं, या मोह में करते हैं, या स्वार्थ में करते हैं, तो यानी कि ये हमारा कर्म बन जाता है। तो कर्म हम अच्छा करें बुरा करें बात ये नहीं है, लेकिन कर्म करना ही पड़ता है। अपनी रोजी रोटी के लिए, अपने शरीर की गाड़ी को चलाने के लिए, इसमें एनर्जी डालनी है, इसकी रख रखाव के लिए, सर्दी गर्मी बारिश से बचाने के लिए, कपड़ा है, मकान है, शादी है, बीमारी है, तो उसके लिए हमने कुछ न कुछ करना पड़ता है, जिसके लिए जुटाना पड़ता है काम करके। हम भले ही चोरी करें, भले ही हम मेहनत करके खाएं, वो कुछ भी करें, लेकिन करना तो पड़ता ही है। अच्छा बुरा बात अच्छे बुरे की नहीं है, बात है कि कर्म करना ही पड़ता है। जो भी संसार में जीवात्मा आई उसने कुछ न कुछ कर्म करना ही पड़ता है। तो कर्म किए बगैर, ये संसार एक कर्म भूमि है, यहाँ कर्म किए बगैर कोई नहीं रह सकता। लेकिन फिर क्या करें, कर्म से मुक्ति कैसे हो? आप भले ही अच्छा करें भले ही बुरा करें, कर्म आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। जैसे आपका कोई बच्चा है और वो बचपन में बिछड़ गया और उसको जवान होने पे पता चल गया कि मेरा वो बाप है, तो आपके सामने खड़ा होकर आके खड़ा हो जाएगा कि मेरा जो हक है वो मेरे को दे, मैं आपका बच्चा हूँ। यानी कि इस प्रकार से हमारा कर्म इस तरह से, जैसे हम दीवार पे ऊपर गेंद मारते हैं, गेंद फेंकते हैं, रोड़ा फेंकते हैं, वो हमारे ऊपर आता है, वापिस हमारे पास ही आता है। तो इस तरह से कर्म हमारा पीछा नहीं छोड़ता। इसी तरह हम जन्म दर जन्म कर्म के चक्कर में उलझे रहते हैं। एक बार दो भाई सत्संग में जाते थे, दो लड़के, 20-22 वर्ष की उम्र थी। तो एक सत्संग में जाता था और घर से दोनों इकट्ठे निकलते थे। कुछ दूरी तक उनका रास्ता एक ही होता था, लेकिन आगे जाके अलग हो जाते थे। एक रंडी के पास चला जाता था और एक संतों के सत्संग में। तो काफ़ी दिन हो गए उनको जाते जाते। एक दिन क्या हुआ, जो सत्संग में जाता था उसको रास्ते में पैर में कांटा चल गया और बड़ा परेशान था। लेकिन जहाँ वो वापस आते समय मिलते थे, इकट्ठे होकर घर जाते थे, वहाँ दोनों आई। और जो रंडी के पास जाता था उसको रास्ते में एक रेत में ठोकर लगी और मिट्टी अटी, तो उसको मटका मिल गया। मटके में क्या देखा, वो निकाल खोल के तो देखा तो एक सोने की मोहर और पूरा का पूरा मटका कोयलों से भरा हुआ। और वो खुश हो रहा, एक मोहर उठा के मटके को फेंक दिया और आके कहने लगा, मेरे को आज सोने की मोहर मिली और तू सत्संग में जाता है, तेरे को क्या हुआ, ये दर्द कैसा हो रहा है? कि मेरे को कांटा चल गया। देखा, मैं कहता था ना, तू कहता था सत्संग में चल अच्छा होता है, और मैं कहता था रंडी के पास चल, तू कहता था बुरा है रंडी के पास। रंडी के पास जाने से मेरे को सोने की मोहर मिली और तेरे को सत्संग में जाने से कांटे की चुभन मिली। अब बता। तो ठीक अगले दिन जो सत्संग में जाता था लड़का, उसने अपने गुरुजी से पूछा कि गुरुजी, ऐसे ऐसे हमारा सिस्टम था, हम दोनों साथी हैं और घर से निकल के इकट्ठे आते हैं, पड़ोसी है, और कुछ दूरी तक हम इकट्ठे आते हैं, वहाँ से हमारे रास्ते अलग हो जाते हैं। एक रंडी के पास जाता है और मैं इधर। लेकिन उसको सोने की एक मोहर मिली एक मटके में, और कोयलों से भरा हुआ था, और मेरे को काटा। तो महात्मा जी ने, उनके गुरु जी ने उनको समझाने की कोशिश की कि बेटा ये मामला कुछ और है। कि गुरु जी मेरे को खोल के बताएं कि बेटे जो रंडी के पास जाता है,
उसने बहुत सारी एक मोहर दान की थी, एक मोहर दान की थी, और उस पे ये पुण्य किया था। उस पुण्य का ब्याज लगता लगता वो इतना हो गया था कि वो सोने का मटका भर गया था। और रंडी के पास जब से वो जाने लगा है, रोजाना एक सोने की मोहर का कोयले में परिवर्तन होता चलेगा, बदलती चलेगी। यानी कि वो एक बच गई सिर्फ जो उसने दान की थी, और बाकी जो ब्याज लग गया था वो सारा कोयला बन गया। और मेरे को जी काटा क्यों चुभा कि तेरे को पिछले जन्म में किसी कारण फांसी की सज़ा होनी थी, और तू पहले चोला छोड़ गया, तू पहले मर गया, और वो तेरी फांसी की सज़ा बरकरार रहेगी, बीच में अटक गई। और वो अब किसी न किसी बहाने तेरे के ऊपर झूठा सच्चा इल्ज़ाम लग के फांसी होनी थी, लेकिन सत्संग में आने से तेरे को ये छूट होगी कि तू बच गया। कैसे बच गया? यानी कि तेरे को ऊपर ये छूट बन गई कि भाई तू सत्संग में आने लगा, संत महात्माओं की संगति की, परमात्मा का प्रवचन सुनने लगा, तो तेरे को फांसी की सज़ा की बजाय एक कांटे की चुभन मिली। तेरे साथ इतने ही कंसेशन होगी, छूट होगी, डिस्काउंट हो गया। अब बता कि जी बिल्कुल ठीक है। तो इसी तरह कर्म का चक्र है, हम कुछ भी करते हैं लेकिन उसका भुगतान, जैसे इस ज़मीन पे जन्म लेकर के हम अपना जो भी कर्म करते हैं शरीर में आकर के शरीर में ही कर्म करना है, और दोबारा फिर शरीर में ही आकर इस संसार में भोगना पड़ेगा, और कहीं कोई रास्ता नहीं है। जैसे जहाज होता है, जहाज बना ज़मीन पे है, उड़ने के लिए उसका स्थान आसमान है, लेकिन कितना भी उड़े कहाँ आएगा, उसका ठिकाना नहीं है, ठिकाना उसका ज़मीन ही है। इसलिए कहते हैं एक काग बैठा हुआ था एक जहाज पे, समुद्री जहाज पे, और समुद्र बहुत लंबा चौड़ा होता है। अगर काग समुद्र के अंदर जहाज पे बैठा बैठा चला जाए बीच में, और वो जहाज से उड़ के कहीं जाना चाहे, तो उसको रास्ते में आसपास कहीं ज़मीन नहीं मिलेगी, वो इधर उधर घूम घाम के उड़ के कहाँ आएगा, उसको जहाज के बगैर कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए कहते हैं जैसे काग जहाज का टके ना दूजी ठोड़, तुम बिन मेरा कोई नहीं, तुम लग मेरी दौड़। हे मेरे सतगुरु जी, तुम तक मेरी दौड़ है, तुम बिन मेरा कोई नहीं। जैसे वो काग जहाज के बगैर उसका कोई ठिकाना नहीं। इसलिए कर्म करने के लिए भी यही ज़मीन है, और भुगतान करने के लिए भी कुछ इस जन्म में और कुछ बच गया तो दूसरे जन्म में इस ज़मीन पे ही होगा। क्योंकि पानी के बगैर ना तो हम तैर सकते हैं, और पानी के बगैर ना हम डूब सकते हैं। पानी के अंदर ही तैरना होता है, और पानी के अंदर ही डूबना होता है। इसी तरह तो कर्म का सिस्टम होता, हमारा पीछा नहीं छोड़ता वो। इसलिए एक बार दो लड़के थे, और वो एक शिव की मूर्ति थी, उसके ऊपर एक तो बाथरूम करके आता था और एक जल चढ़ा के आता था। तो काफ़ी दिन बीत जाने के बाद में एक दिन क्या हुआ, बहुत ज़्यादा बारिश हो गई, इतनी बारिश हो गई कि हर जगह जल भर गया। जो जल चढ़ा के आता था उसने सोचा आज तो मालिक ने अपने खुद जल चढ़ा दिया, आज मेरी क्या ज़रूरत है, बारिश हो रही इतने पानी में क्या करूँगा। लेकिन जो बाथरूम करने जाता था वो पक्का था, अपनी बात का पक्का था। उसने सोचा भाई बारिश आओ तूफान आओ, लेकिन मैंने ये काम करना ही करना है। इसी तरह से वो बाथरूम करके आया, कितने पानी के अंदर से तैर के भी। तो अगले दिन दोनों को सपने के अंदर आवाज़ आई कि तुम्हारी भक्ति पूरी हो गई और तुम्हारी भक्ति से हम खुश हैं, तो ये बताओ तुम्हारे को क्या चाहिए। और दोनों ने अगले दिन इकट्ठे होकर अपने सपने का जिक्र किया। तो दोनों को फिर रात को सपने के अंदर फिर दर्शन दिए शंकर भगवान ने, और उन्होंने क्या कहा कि भाई तुम्हारे को छूट है, जो बाथरूम करके जाता था वो पक्का है, उस पक्के की वजह से उसको 1 रुपये में से 75 पैसे 12 आने दुख है और 25 पैसे सुख है। अब ये बताओ
तुमने पहले सुख भोगना है या दुख भोगना है। और दूसरे को बोला कि तू एक दिन नहीं आया जिस दिन बारिश थी और तू पानी की वजह से रह गया, इसलिए तेरे को 1 रुपये में से 75 पैसे सुख है मिलेगा और 4 अन्य 25 पैसे दुख। अब तू देख, तेरे को दुख पहले लेना है या सुख। अब वो जो बाथरूम करके आता था वो था पक्का, कॉन्फिडेंस था उसका, क्योंकि वो हटा नहीं, अपने काम का पक्का था। तो कहने लगा जी मेरे को तो पहले सुख चाहिए, 25% ही भले, मेरे 100 में से 25% पहले सुख भोगूंगा और 75% बाद में होता रहेगा जो कुछ। क्यों? अब बाद में ही होता है। भविष्य की क्या है, जब हमारा वर्तमान अच्छा होगा तो भविष्य भी अच्छा होगा। इसलिए उसको तो सेठ बना दिया गया और उसको बुगला बना दिया गया, जो कह रहा था 75% पहले दुख भोग लूंगा, 25% थोड़ा सा दुख है, अरे भोग के फिर 75% सुख ही भोगूंगा। उसको बुगला बना दिया गया और बुगला बन के मच्छी खाता रहा, कर्म बढ़ते रहे। इसलिए उसका 25% जो 75% दुख था ना, सुख था, वो भी 25% दुख की स्थिति में, परेशानी की स्थिति में मच्छी खा खा के दुख का जीवन, 25% दुख के जीवन ने उसका 75% सुख का जीवन भी नरक बना दिया। उसका भी बराबर हो गया, वो पूरा का पूरा 100 का 100 दुख का जीवन हो गया, वो खत्म हो गया, समाप्त हो गया उसका। और जो 25% जिसने पहले सुख लिया था, जो बाथरूम करके आता था, पक्का था अपनी बात का, जिसके अंदर कॉन्फिडेंस था, तंबल था, उसका 25% में सेठ बना दिया गया और उसने सेठ ने भंडारे किए और दान किए। उसका जो 75% रुपये में से 12 ने दुख था वो भी सुख में बदल गया। इस तरह से हमारा कर्म होता है। क्या होता है कि हम उसको समझ नहीं पाते। इसलिए पक्के की बात है, आप पक्के हो जाओ कहीं भी, क्योंकि पक्के मटके की कीमत होती है, कच्चे मटके में 2 बूंद पानी डालते ही फूट जाएगा। पक्की नौकरी की क्योंकि भरोसा है, क्योंकि वो कोई दिक्कत नहीं, और कच्ची नौकरी का कोई भरोसा नहीं, कब छूट जाए, कब निकाल दे। और पक्के रास्ते की कीमत है, क्योंकि बारिश हो चाहे तूफान हो, और कच्चे रास्ते का 2 बूंद गिरते ही खराब हो जाएगा। पक्की जबान हो तो सबको भरोसा है, पक्का विश्वास हो, और कच्ची जबान हो, कच्चा भरोसा हो तो उसका कोई विश्वास नहीं करता। पक्की नौकरी, पक्का मटका, पक्की जबान और पक्का रास्ता। इसलिए पक्के बनो, एक परमात्मा के नाम पे पक्के हो जाओ, गुरु महाराज के वचन पे। जो पक्का है उसी की कीमत है, कच्चे की कोई कीमत नहीं, कच्चे का कोई भरोसा नहीं होता, कब कहा किस स्थिति में क्या कर दे, क्या डोल जाए। कहते हैं ना, एक समझदार दुश्मन से, एक मूर्ख दोस्त से एक समझदार दुश्मन अच्छा होता है, क्योंकि वो समझ के ही काम करेगा। और मूर्ख दोस्त, उसको पता नहीं होता कहाँ क्या बोलना है और क्या करना है। इसलिए ये कर्म की बात, ऐसे कर्म चलता रहता है, क्योंकि कर्म हमारा दूर तक पीछा नहीं छोड़ता। इससे मुक्ति पाने के लिए वो सिस्टम अब बताएंगे, लेकिन उससे पहले क्या कि एक बार वो क्या नाम है, कर्म अच्छा है या बुरा है ये कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि आपने भुगतान करना, वो परेशानी होगी या आराम होगा वो आपके लिए। अच्छा जीवन होगा, अच्छे कर्म करोगे, बुरा करोगे तो बुरा जीवन होगा, वो कोई बात नहीं। यानी कर्म का भुगतान तो है ही। एक अंधा था, एक लंगड़ा था, दोनों ने क्या किया कि भाई लंगड़ा कहने लगा, देखो तेरे को दिखता नहीं, मेरे से चला जाता नहीं, और दोनों को भूख लगी, आज किसी ने हमारे को भिक्षा भी नहीं दी, कोई आए नहीं, क्या करें। अरे भाई, लंगड़ा कहने लगा साथ में बगीचा है, क्यों नहीं हम बगीचे में जाके आम खा लें और दोनों का पेट भर जाएगा। फिर क्या करें, दोनों मिलके काम कर लेते। लंगड़ा कहने लगा, मेरे को नजर आता है, मेरी आंखें काम करेंगी और हाथ काम करेंगे और आपके पैर, आपका शरीर ठीक है। इसलिए अंधे आदमी के पास वो नज़दीक चला गया सड़क के, और अंधे आदमी के कंधे पे बैठ गया, और अंधा चलता रहा और लंगड़ा देखता रहा, और बागीचे के अंदर जाके मीठे मीठे आम तोड़ के और दोनों ने पेट भर लिया, और माली आ गया
और माली ने दोनों को पकड़ लिया, राजा के पास खबर दी कि इन्होंने मेरा बाग उजाड़ दिया, इन्होंने मेरे फलों की चोरी की। अब सज़ा किसको मिलेगी? अब सजा को तो मिल नहीं सकती, क्योंकि अंधा कहेगा मेरे को तो नज़र नहीं आता, लंगड़ा कहेगा मेरे को तो जा नहीं सकता, मेरे तो इतने ऊपर हाथ नहीं जा सकते क्योंकि मैं तो लंगड़ा हूँ। इसलिए दोनों को सज़ा मिली। क्यों? क्योंकि दोनों ने मिलकर चोरी की थी। इसी तरह आत्मा को और शरीर को, दोनों को भुगतान करना पड़ता है। शरीर में दिक्कत होगी तो शरीर के द्वारा चुभन होगी, महसूस आत्मा करेगी, और परेशानी शरीर को होगी। यानी कि दोनों मिलकर ही हमारे को सज़ा मिलती है। इसलिए कर्म अच्छा है या बुरा है ये मैं तो नहीं रखता, लेकिन भुगतान करना पड़ेगा। ये अच्छा या बुरा कर्म तो इस तरह है जैसे हथकड़ी, भले ही सोने की हो भले ही लोहे की हो, अरे काम तो दोनों ने बंधन का ही किया ना। कर्म अच्छा है चाहे बुरा है, हम बंधन से छूट नहीं सकते। राजा से रंग बन जाएंगे, सेठ होगा, दौलत दान करेंगे, फिर राजा बन जाएंगे। राजा बनेंगे फिर कुछ अनाप शनाप होगा किसी न किसी प्रजा का, फिर भिखारी बन जाएंगे, या फिर नरक की खाई में, यानी ऐसी अवस्था में जो लंगड़े लूले पाइज हो जाएंगे या पागल हो जाएंगे। यानी कभी ऊपर कभी नीचे, ये कर्म चक्र है। जैसे साइकिल का पहिया होता है, किसी भी चीज़ का पहिया, जो ऊपर ताड़ी है धीरे धीरे साइड में होती होती नीचे ऊपर, ये चलता रहता है। इससे बचने का तरीका तो कुछ और ही है। कहते ने राम राम तो सभी जपे, ठग ठाकर और चोर, जिस राम को संत जपे वो युक्ति कोई और। अरे भाई, राम राम कहने से राम नहीं मिलता, उसका तरीका है। इसलिए धन धन कहने से धन भी नहीं मिलता, कमाने का तरीका है। क्योंकि धन कहने से धन मिले तो धन धन कहे निर्धन धनी जो हो तो निर्धन रहे ना कोई, बिन देखे बिन अरस परस के नाम लिए क्या हो। हमारे को उस चीज़ की पहचान नहीं, इसलिए हम धन धन कहने से धन नहीं मिलता और राम राम कहने से राम नहीं मिलता। दोनों को समझना पड़ता है, धन को भी कमाना पड़ता है, उसके लिए तरीका है। जैसे रोटी रोटी कहने से रोटी नहीं मिलती, रोटी को बनाना पड़ता है, तरीका उसका बहुत सारा लंबा सिस्टम है। इस तरह से समझेंगे कि बिल्कुल कर्म से मुक्ति का मैटर क्या है कि हमने, अगर आप पैसा कमाते हैं और अपने भाई के नाम करवा दे या बीबी के नाम या दोस्त के नाम, किसी के भी करवा दे, बच्चे के करवा दे, आप पूरा जीवन कमाते रहो और उनके खाते में जमा करवाते रहो, तो किसके खाते में जमा होंगे? जिसके खाते में होंगे वही निकलवा सकता है। भले ही कमाया हमने है, लेकिन इस खाते में जिसके जमा होंगे वही निकलवा सकता है। इसलिए कोई भी अच्छा करो या बुरा करो, लेकिन आपने करना पड़ेगा सब कुछ। ये नहीं चलेगा कि अच्छा कर दिया तो मैंने किया और बुरा किया तो भगवान ने कर दिया, फलाने ने कर दिया, दकड़े ने कर दिया, फिर तो ये नहीं चलेगा। पूरा का पूरा एक साइड में होना पड़ेगा। अच्छा है या बुरा सब परमात्मा करता है या गुरु महाराज करते, किसी भी नाम को ले लो। ये तो एक ऐसा सिस्टम समझ लो, हमने अपने सर से वजन फेंकना है, हमारे सर पे है तो बोझ है, हाथों में है तो हम पकड़े हुए हैं, उसको हम खाली नहीं है। इसलिए हाथों में से फेंकना पड़ेगा, सर के ऊपर से भी गिराना पड़ेगा। कहीं भी गिरा दो, अपने ऊपर मत रखो। अच्छा है या बुरा, अरे भाई काजू की बोरी है चाहे बादाम की है चाहे मिट्टी की है तो वजन 40 किलो काजू है 40 किलो मिट्टी है, दोनों में क्या फ़र्क है? बात तो ये है ना कि काजू की है चाहे बादाम की है चाहे वो मिट्टी की है, बात तो है ना कि हमारे सिर पे जब तक तो 40 किलो वजन महसूस हो रहा है ना, 40 किलो वजन नीचे फेंकना ही पड़ेगा, हाथों में तो छोड़ना पड़ेगा, सिर से तो फेंकना। अब कर्म से मुक्ति पानी है तो कर्म से मुक्ति का मतलब है अच्छा है चाहे बुरा, मैं नहीं करता, मेरा मालिक करता है, उसके खाते में जमा करवाते रहो। अब सारे कर्म पूरी जीवन के लिए करने पड़ेंगे सारे। ये नहीं है कि अच्छा अपनी तरफ अपने खाते में और बुरा, ऐसे नहीं चलेगा। पूरा का पूरा एक साइड में करो, जब आपका रोग कटेगा। क्योंकि बीमारी जैसे पेड़ है, पेड़ की अगर एक जड़ भी, सारा पेड़ काट दिया और एक जड़ बकाया रहेगी तो वो पेड़ पूरी तरह से कट नहीं सकता, वो ज़मीन से जुड़ा रहेगा, दोबारा फिर रह सकता है। जैसे कोयला, अगर कोयला पूरी तरह नहीं बुझा, अगर कहीं से भी थोड़ी सी भी चिंगारी उसके अंदर बकाया है तो हवा लगते ही दोबारा पूरा का पूरा लाल हो जाएगा। इसी तरह कर्म चक्कर है, अगर आप कहीं से भी बकाया रह जाएंगे तो कहीं न कहीं आपको पकड़े रखेगा।
पूरा का पूरा सिस्टम खत्म होगा नहीं, पूरा का पूरा सबको ये सब कुछ मालिक कर रहा है, मैं नहीं कर रहा, और सारे उसके खाते में जमा कर्म और हम मुक्त हो जाएंगे। कर्म से मुक्ति का यही है कि मैं कुछ नहीं करता, हे मेरे मालिक जो कुछ करता है तू ही करवाता है, तू ही सोच देता है, तू ही शरीर, तूने ही शरीर बनाया, तूने ये खाने पीने की चीज़ें बनाई, तू ही मेरे को सलाह देता है, सब कुछ संसार का सिस्टम जो चला रहा है वो तू ही चला रहा है, मैं कौन होता हूँ। इसलिए कर्म से मुक्ति का यही एकमात्र जरिया है कि कर्म से मुक्ति है तो सब कुछ वही करता है। अब देखना कैसे फंसते हम। एक बार दुर्योधन, जब दुर्योधन की इसके अंदर कुरुक्षेत्र के अंदर कौरव और पांडवों का युद्ध होने का सिस्टम शुरू हो गया कि लड़ाई होगी, क्योंकि श्री कृष्ण जी ने जो जतन किए वो फेल हो गए, और आखिर में ये बात तय हुई कि लड़ाई होगी, युद्ध तो होगा। इसलिए गांधारी जो दुर्योधन की माता थी, धृतराष्ट्र की पत्नी, जिसने अपनी आँखों के पट्टी बांध रखी थी आँखों को, कि उसका पति अंधा था कि मैं भी पतिव्रता हूँ, मैं भी जब तक पट्टी बांधे रखूँगी मैं भी आँखें नहीं खोलूँगी। इसलिए उन्होंने कहा कि हे बेटा, तेरे को भीम कुछ नहीं बिगाड़ सकता तेरा, क्योंकि भीम ने प्रतिज्ञा की थी कि मैं तेरी जंघा के ऊपर गदा मार के तेरे को मारूंगा। तो उससे बचाने के लिए गांधारी ने एक जतन बना कि बेटा मैं पतिव्रता औरत हूँ, मैंने अपनी आँखों से पट्टी बांध रखी है तब की, तो इनमें इतनी पावर हो चुकी है, इतनी शक्ति हो चुकी है कि जो भी अगर तू मेरे सामने से पूरे कपड़े निकाल के और मेरी आंखों के आगे से गुजर जाएगा तो तू पूरा बज्जर का हो जाएगा, तेरा शरीर, तेरे को कोई नहीं मार सकेगा। तो इसलिए वो पूरे कपड़े निकाल के और मैं पट्टी खोल लूँगी, आवाज़ दूंगी तो आगे से निकल जाना, पहले तैयार हो जाना। इसलिए वो ऐसा तैयार हो गया, उसने पूरे कपड़े निकाल दिए और तैयारी थी। लेकिन श्री कृष्ण जी ने अपना खेल किया और उसके पास चला गया, अरे भाई क्या कर रहा है, अरे भाई तेरी माँ है आखिर, तेरी माँ ने पैदा किया, फिर पैदा भी तो नंगाई किया था ना, बगैर कपड़ों के, क्या शर्म थी। लेकिन अब तू बड़ा हो गया, तेरे को शर्म दिलाई, अरे भाई ऐसा नहीं करते, कम से कम 2 पर्दे तो बंद, लपेट पर्दा का डाल ले 2 पर्दों को तो, और केले का पत्ता दिया और लपेट दिया, कंफ्यूज कर दिया ना, और वहीं से छुपा लिया। और उन्होंने कहा, उसकी माँ ने, गांधारी ने, कि आगे से निकल जा। निकला तो 2 पत्तों से 2 पर्दे छुपा लिए, और वहीं से कच्चा, और वहीं से भीष्म पितामह ने कच्चा राजा से वहीं से मार खाई। जैसे हम ठेका देते हैं मकान को, मकान का ठेका देते हैं रंग रोगन का, और कारीगर को कह देते हैं कि भाई इसमें पूरे से पेंट कर दे। अगर किसी कोने में कोई सामान रखा है और कह दें भाई सामान को मत छेड़ना, अब उस सामान को नहीं छेड़ेगा तो उस सामान को उठाएगा नहीं, तो उस सामान की जगह बगैर पेंट के रह जाएगी ना, बिल्कुल रहेगी। फिर उसका क्या कसूर है। अरे ठेका देना है तो सारा सामान बाहर निकाल दे और ठेकेदार को बोल दे कि इसको पूरी तरह से पेंटेड कर दे, पेंटेड, और तेरा ठेका है, हम किसी प्रकार का कोई रुकावट नहीं, दखलंदाजी नहीं देते, कर दे इसको पूरा। इस तरह से करेंगे तो काम पूरा हो जाएगा। अगर हम खुद ही उसको जगह को छुपाएंगे तो ठेकेदार का क्या कसूर है, अरे भाई मालिक का क्या कसूर है। हम खुद ही छुपा लेते हैं, जहाँ से छुपाते हैं वहीं से कच्चे, और जहाँ से कच्चे वहीं से हम मार खा। इसी तरह से हमारा कर्म का चक्कर समाप्त नहीं होता। इसीलिए कर्म से मुक्ति पाने के लिए एक ही जरिया है कि मैं कुछ नहीं करता, अच्छा या बुरा जो कुछ भी तो ही करता है। इसलिए समझने की कोशिश करेंगे, कर्म से मुक्ति पाने का यही एक मार्ग है और नहीं है। इसलिए कोशिश करेंगे। सभी को नमस्कार।